अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज बात करेंगे हम मजहबी उलमा या मजहबी वर्कर्स या मजहबी टीचर्स, उनको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे मिल सकता है और यहाँ पे जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, कोशिश कैसे कर सकते हैं इस वीज़े के लिए। जब से चैनल शुरू हुआ काफ़ी सारे उलमा ने, काफ़ी सारे नाजरा कुरान पढ़ाने वालों ने, हुफाज इकराम ने कांटेक्ट किए हैं कमेंट्स में और ये पूछा है कि जी उनके लिए क्या हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि उलमा को या मजहबी वर्कर्स को वीज़ा कैसे मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया का और कौन सा वीज़ा होता है। ठीक है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हूँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलेगी। ठीक है, और ये वेबसाइट्स का लिंक, ये तमाम टैब्स जो मैंने खोले हुए, इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड से ताल्लुक है आपका, आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेनी है। उसके बाद आपने ऑथेंटिक माइग्रेशन एजेंट्स से रब्ता कायम करना है, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से। फर्क आपने समझना है एजेंट का और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का। पाकिस्तान में एजेंट वो खासकर वो हजरात होते हैं जो कि लोगों को ज्यादातर बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, तो आपने माइग्रेशन, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट भी तलाश करना है और उससे मालूमात लेनी है। और किस तरह से रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट तलाश किए जाते हैं उसका भी मैंने एक बड़ा तवील वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ऑथेंटिक लोग हैं, ये रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान में हर एजेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको चांसेस ये हैं कि आपका पैसा ज़ाया होगा और हो सकता है कि अगर आपको वो किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भेज भी दें तो उसमें आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक लोगों से रब्ता कायम करें किसी भी मामले में। लेकिन बहरहाल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो इस वीज़ा क्लास को कहते हैं टेम्परेरी वीज़ा, सब क्लास 408। ठीक है, ये रिलीजियस वर्क स्ट्रीम है। दिस वीज़ा लेट्स यू डू फुल टाइम रिलीजियस वर्क for a religious institution in Australia. You and your family who apply for the visa with you can stay here for up to 2 years. यानी कि आपकी फैमिली, अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं तो आपके साथ आपकी फैमिली भी अप्लाई कर सकती है और वो आपके साथ यहाँ पे 2 साल तक रह सकती है। ठीक है, और 2 साल एक ऐसा ड्यूरेशन है, इतना टाइम होता है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको अपना काम ऑस्ट्रेलिया में जारी रखना है या वापस जाना है, या फिर आप अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको मौके तलाश करने में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया होंगे तो शायद ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है और हर डिटेल के बारे में काफ़ी सारे टैब्स हैं। ये ओवरव्यू है, इसमें आपको बता रहे हैं कि 2 साल तक स्टे है। ऑस्ट्रेलियन वीज़े की फीस, इस वीज़े की फीस 408 सब क्लास, इसकी फीस है $325, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है एज कम्पेयर टू जो दूसरी वीज़ा क्लासेस हैं उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। और अब तक जो मैंने वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स देखे हैं उनमें सबसे बेहतर टाइम इसी वीज़े का मुझे अब तक देखने में आया। 25% एप्लीकेशंस आपकी सिर्फ 6 दिन में प्रोसेस हो जाती हैं। यानी अप्लाई करने वालों में से 25 लोगों को वीज़े का या तो वीज़ा मिल जाता है या फिर उनको पता चल जाता है कि इनकार हो जाता है कि जी आपको वीज़ा नहीं मिला। ठीक है, 50% एप्लीकेशन सिर्फ 19 दिन में ये लोग निपटा देते हैं। 75% एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 55 डेज और 90% एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में रिजॉल्व हो जाती हैं, उनका फैसला आ जाता है। ठीक है, विथ दिस वीज़ा यू कैन डू अ फुल टाइम रिलीजियस वर्क टू सर्व अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया। अभी थोड़ी देर में ये भी पता करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मजहबी आलिमीन के लिए, मजहबी उलमा के लिए या मजहबी वर्कर्स के लिए जॉब तलाश कैसे की जा सकती है। ठीक है, स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years विद द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यूनिट, अप्लाई फॉर द वीजा इन और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया बट नॉट इन इमिग्रेशन क्लियरेंस। ठीक है, इस वीजा के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए आए कोई चीज़ या फिर किसी दूसरे काम से आए और आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, रहते यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में हैं, इंडिया में हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमिग्रेशन काउंटर पे यहाँ पे आ जाएं
हवाई जहाज में बैठ के किसी तरह से और यहाँ पे काउंटर बेस्ड वीजे के लिए अप्लाई करें, ठीक है। You must have an agreement to work full time for a religious institution in Australia, be supported or sponsored depending on your circumstances, apply online, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारे टैब्स हैं, अबाउट दिस वीज़ा है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना नामुमकिन होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। हैव अ सपोर्टर और स्पॉन्सर। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ अगर आप नोट करें, यू डू नॉट नीड अ स्पॉन्सर टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। एंड इंटेंड टू स्टे फॉर लेस देन 3 months इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं और आपका इरादा ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने से कम में रहने का है, 3 महीने से कम रहने का ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड अ स्पॉन्सर हु इज अ टेम्पररी एक्टिविटी स्पॉन्सर to apply for this visa if you apply in Australia, apply outside Australia, intend to stay for more than 3 months in Australia, ठीक है। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। अच्छा, have a right experience or qualification for the work, ठीक है। ये आपको कह रहे हैं कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि साबित करे, या एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि साबित करे कि आप मजहबी लीडर हैं और आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उस सब्जेक्ट के साथ डील करने की जिसकी बुनियाद पे आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं मजहबी तालीम की बुनियाद पर, यानी कोई आप तरावी पढ़ाने आते हैं, फॉर एग्जांपल रमज़ान का महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, तरावी पढ़ाने आते हैं तो आप हाफिज होना चाहिए, ठीक है। नाज़रा पढ़ाना चाहते हैं, नमाज पढ़ाना चाहते हैं तो वो आपको अबूर होना चाहिए और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे आप ये साबित कर सकें कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मीट हेल्थ रिक्वायरमेंट, एक जनरल रिक्वायरमेंट है, आप हेल्दी हों, ठीक है, और आपके पास कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स हों। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए किसी भी मुल्क में। बल्कि मैं पिछले दिनों बहरीन गया था तो उन्होंने मुझे 8 या 10 घंटे का स्टे था, तो मैंने सोचा कि एयरपोर्ट से निकल के शहर में जाते हैं, तो उन्होंने मुझे शहर में जाने नहीं दिया जब तक कि मैंने इंश्योरेंस वहाँ पे 8 से 10 घंटे के लिए इंश्योरेंस परचेज नहीं किया, ठीक है। बी ए जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, हैव पेड बैक डेट टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, इफ यू ओ समथिंग, वो आपने पे करना है, ठीक है। डिक्लेयर यू हैव नॉट पेड फॉर वीजा स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो काफी सारी अहम इंफॉर्मेशन है, ये आपने पढ़नी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, आप मजहबी आलिम हैं, कुरान शरीफ पढ़ाना चाहते हैं या नमाज पढ़ाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके, तो आप काम कैसे तलाश करें? तो उसके लिए आपके पास ये एक मैंने निकाला है इस्लामिक फोरम फॉर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स, ठीक है। ये एक इदारा है ऑस्ट्रेलिया का जो कि बड़े अच्छे काम कर रहा है और ये हलाल सर्टिफिकेशन भी, यहाँ पे जो हलाल फूड होती हैं उनके लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं इनके पास, यूथ डेवलपमेंट है, दावा ये काम है, चैरिटी वर्क है, वुमेन सपोर्ट है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारे जो मजहबी काम हैं उनमें ये काम कर रहे हैं। इनका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। आप जॉब्स वगैरह के लिए मसाजिद हैं इनकी, बैंक्सटाउन में, सिडनी में, कैम्पबेल टाउन, मदरसन पार्क, ये सिडनी में, मेलबर्न में है, क्वीनबियन मस्जिद है, रिचमंड मस्जिद है, ठीक है। ज़्यादातर मसाजिद सिडनी में है इनकी, क्वीनबियन में एक मस्जिद बन रही है, ठीक है। इस्लामिक फोरम फॉर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स इज एन ऑस्ट्रेलिया वाइड नॉन प्रॉफिट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको जॉब दिलवाने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए ज़रूरत है किसी आदमी की, तो ये लोग हेल्प करते हैं। मुझे पता है रमज़ान में हर साल काफ़ी सारे हुफ़ाज़ इकराम ऑस्ट्रेलिया आते हैं दुनिया भर से, ठीक है। तो आप इनका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मसाजिद की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया मसाजिद इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसने मुझे कैनबरा की मसाजिद दे दी हैं 3, ठीक है। नज़ारुल मॉस्क, ये वो मस्जिद है जहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे घर से बहुत करीब है। कैनबरा मॉस्क, ये कैनबरा की सबसे पुरानी मस्जिद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप यकीन करें कि एक ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी पार्ट ओनर है, ठीक है। तो ये 3 मुल्कों ने मिलकर ये ज़मीन ली थी और उसमें पार्ट ओनर पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। एक ज़माना ऐसा था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हालात काफ़ी अच्छे थे और लोग सिंसियर थे। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बेलकुन स्पेंस मुसल्ला, ये भी
कैनबरा में है। इसके अलावा एक CMC एक इदारा है, ठीक है, वो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बेलकोनन, मैंने आपको बताया, सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। और आप इन लोगों से, ये CIC कैनबरा बहुत खूबसूरत एक इस्लामिक सेंटर है। ये मस्जिद का हिस्सा है इसमें, और ये सबसे पहले जब शुरू हुआ था 2002 में, तो ये हिस्सा होता था, यहीं पे नमाज़ पढ़ते थे और यहीं पर सारी दूसरी तकारीब भी होती थी। इसके अलावा ये एक कोर्ट बना हुआ है खेलने के लिए बच्चों के, और ये इस वक्त एक मस्जिद है जो कि गालिबन कुवैत की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की है, कई $1 मिलियन से बना है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, ठीक है। मस्जिद नहीं, इस्लामिक सेंटर है जिसमें मस्जिद भी शामिल है, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना ख्याल रखें, ख्वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दियानतदारी से करें, सफाई का ख्याल रखें अपने अतराफ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।